YouTube channel that is IELTS with AK and I'm your host and दोस्त जसपिंदर जसी। आप सबको हैरानी हो रही होगी एकदम से इतने टाइम बाद मैम ने वीडियो अपलोड की है, तो मैं अपने जो हेक्टिक शेड्यूल में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, जिस वजह से मैं मतलब कि अपने जो डेली अपडेट्स है वो नहीं कर पा रही थी। बट नाउ अब आपको डेली जो है वो एक न्यू क्यू कार्ड मिलेगा और बहुत सी रीडिंग एंड लिसनिंग की, राइटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो जैन से अप्रैल के क्यू कार्ड लिस्ट रिलीज हुई है, उसमें से हमारा जो क्यू कार्ड है दैट इज डिस्क्राइब एन आर्ट एग्जीबिशन दैट यू हैव विजिटेड। तो हमें एक ऐसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है, मीन्स जब हमने कोई एग्जीबिशन है वहाँ पे विजिट किया होगा। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको कोई क्रैम भी करना नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी ये जो आइडिया है अपना बना सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अपना स्पीकिंग क्यू कार्ड है। तो जब भी आपको क्यू कार्ड दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले आपको 1 मिनट दिया जाएगा। तो उस 1 मिनट में आप कोशिश करो कि क्लॉक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करो। ठीक है, या तो क्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो या फिर उसकी जो ट्री डायग्राम है, इस क्लॉक डायग्राम में आप अपना जो मेन पॉइंट्स हैं वो कवर करो। अब हमारे इस जो क्यू कार्ड में मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? डिस्क्राइब एन आर्ट एग्जीबिशन दैट यू विजिटेड। अब व्हेन यू सा दिस एग्जीबिशन, आपने ये एग्जीबिशन कब देखी? सपोज कि आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, या फिर आप अपने स्कूल टाइम में थे, कॉलेज में थे, कुछ भी जो था आप उस इस इंसिडेंट में डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने कहाँ पे देखा? मे बी आपके घर के पास हो, ठीक है, आपके कॉलेज के पास हो या फिर आपके सिटी में हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये बताना है कि व्हाट वाज ऑन डिस्प्ले, उस एग्जीबिशन में क्या डिस्प्ले किया हुआ था। पेंटिंग्स थी, कुछ और जो आर्ट वर्क था किसी का। उसके बाद एंड एक्सप्लेन योर इम्प्रेशन ऑफ द एग्जीबिशन, कि आपका उस एग्जीबिशन को लेके जो इम्प्रेशन था वो क्या था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सैंपल आंसर की तरफ। First of all, well, there are multifarious forms of art such as dancing, singing, and many more. I have visited many exhibitions during my school and college time. कि यहाँ पे बहुत सी जो आर्ट की फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग है, मैनी मोर। एंड मैंने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में बहुत सी एग्जीबिशन जो हैं वो विजिट की हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी। सो हेयर इन दिस क्यू कार्ड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ देम। इस क्यू कार्ड में मैं उनमें से किसी एक के बारे में डिस्क्राइब करूंगी, विच वॉज अ पेंटिंग एग्जीबिशन, जो कि एक पेंटिंग एग्जीबिशन थी। जो एग्जीबिशन है वो कोई भी हो सकती है, कोई डांस फॉर्म्स हो सकती हैं, सिंगिंग वाली हो सकती है। तो मैंने जो विजिट की है वो कौन सी है? वो पेंटिंग एग्जीबिशन है। सो आई विविडली रिमेंबर, विविडली का मतलब क्या होता है? क्लियरली आपको कुछ याद हो। तो आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी, माय स्कूल अरेंज्ड अ ट्रिप टू एन आर्ट एग्जीबिशन। तो जो मेरा स्कूल था उन्होंने क्या किया, एक आर्ट एग्जीबिशन का जो ट्रिप था ऑर्गेनाइज किया था, अरेंज किया था, विच वॉज हेल्ड अ स्टोन्स थ्रो अवे। स्टोन्स थ्रो क्या होता है? बहुत ही नियर बाय। ओके, तो अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माय स्कूल एट आर्ट कॉम्प्लेक्स। तो मेरे जो स्कूल के पास में ही एक आर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ये एग्जीबिशन जो थी ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड दैट एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्ट्स मैनेजमेंट ऑफ पंजाब। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इस एग्जीबिशन को? जो पंजाब की आर्ट मैनेजमेंट है उसके द्वारा इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू दिस एग्जीबिशन, जब मैं इस एग्जीबिशन में गई, आई वॉज थ्रिल टू बिट्स, मैं बहुत ज़्यादा जो था वो एक्साइटेड थी। एंड एज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम टू विजिट एनी आर्ट रिलेटेड एग्जीबिशन। तो मेरे ये क्या था, मैंने पहली बार कोई आर्ट एग्जीबिशन जो थी वो देखनी थी, इसलिए मैं थोड़ा क्या थी, थ्रिल्ड थी। द साइट वॉज स्प्लेंडरली डेकोरेटेड, जो साइट थी, जो मतलब वहाँ पे वो जगह थी, बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेटेड थी। एंड देयर वर अ फ्यू स्टॉल्स फॉर रिफ्रेशमेंट। तो वहाँ पे जो थे वो रिफ्रेशमेंट के लिए भी कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। When I entered the corridor of art exhibition, तो जब मैं आर्ट एग्जीबिशन के कॉरिडोर में, जो ओपन एरिया होता है, वहां पे एंटर की, आई वॉज अमेज्ड टू सी वेरियस पेंटिंग्स एंड वर्क ऑफ आर्ट इनक्रेडिबली एग्जिबिटेड। तो मैं जो वहां पे वेरियस पेंटिंग्स थी, अलग अलग पेंटिंग्स थी और आर्ट वर्क था, जो इतने अच्छे तरीके से उनको डिस्प्ले किया हुआ था, उसको देख के अमेज्ड, हैरान रह गई।
ऑल पेंटिंग्स इंक्लूडिंग पेंसिल स्केचेस, जो मतलब के पेंसिल स्केचेस से बनी हुई थी, या फिर वाटर कलर पेंटिंग थी, थ्रेड पेंटिंग थी, एंड ग्लास पेंटिंग थी, वो रियली सो वंडरफुल, सारे ही बहुत ही अच्छी थी। सो सम ऑफ देम वर रिप्रेजेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनमें से जो कुछ थी, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। सम ऑफ देम वर रिप्रेजेंटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, उनमें से कुछ जो है वो कुदरत की जो ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। एंड सम वर एलुसिडेटिंग द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ पंजाब, एंड उनमें से कुछ क्या थी, पंजाब के कल्चर एंड ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू से दैट इट वाज माय फैबुलस एक्सपीरियंस। तो जो मैं अपना क्यू कार्ड को भी कंपाइल कर रही हूँ उसमें मैं ये बोलूँगी कि इस एग्जीबिशन को देखने के बाद ये जो मेरा क्या था, फैबुलस एक्सपीरियंस था। आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय द हार्ड वर्क। तो मैं जो उनका पेंटर्स थे उनकी क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क को देखकर बहुत ज़्यादा एस्टोनिश थी, हैरान थी। और उन्होंने मुझे विच इंस्पायर्ड मी, उस उनके उनके जो हार्ड वर्क ने मुझे इंस्पायर किया। एंड आई हैव डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन पेंटिंग, एंड मैंने भी अपना जो इंटरेस्ट है अपनी इस पेंटिंग आर्ट फॉर्म में डेवलप किया है। तो ये था हमारा जो सैम्पल आंसर, बहुत ही सिंपल सैम्पल आंसर था। अगर आपको ये हमारा सैम्पल आंसर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे